नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने रंग में भंग कहानी लेकर आए हैं। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से संतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर यह कहते हुए बड़ा दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका यह कारण है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बाग दी। कुकड़ू कू, कुकड़ू कू। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। ने जोर से सीटी मारी। मैं भी सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की। तो सर्वसम्मति से तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करेंगे, पर किसे बनाए हम राजा? सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर बाद सारस ने अपना मुंह खोला। मैं राजपद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव में अति गंभीर हैं, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति से सिर हिलाया और कहा, जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। ये तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी जी की सवारी है। उल्लू जी हमारे राजा बन गए तो हमारा दारिद्र्य दुख दूर हो जाएगा। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने के लिए राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है। मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोले। उल्लू ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, आपने राजा पद पर मुझे बिठाने का निर्णय किया। मैं उससे गदगद हो गया हूँ। आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याओं का हल करने का भरसक प्रयास करूंगा। धन्यवाद। पक्षीजनों ने एक स्वर से चिल्लाया, उल्लू महाराज की जय, उल्लू महाराज की जय। कोयल गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम की शाल उठाकर ले आई। उसे एक पेड़ पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाके कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ से की टहनियों पर लटकाया कर सजाने लगे। मोर की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों और शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा सा हवन तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला कर कुंड में ढेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। बया चिड़ियों ने सोने और चांदी के तारों से मुकुट बना डाला और हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते मुख्य पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षीराज, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी जी के मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोतो पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात वहां कौवा आया। चारों ओर जश्न का माहौल देखकर वह चौंक गया और उसने पूछा, भाइयों, यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया? क्या मैं पक्षी नहीं हूँ? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब जाकर अधिकतर कस्बों और शहरों में रहने लगे हो। तुम्हारा हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया। वह सिर पटकने लगा और कांव कांव करने लगा। अरे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे?
पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी जी का पूजन कर वापस तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू घुघुआते कहा, ये सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खड़ीज पेड़ पर से बोली, कौवा आकर सबको उल्टी पलटी पढ़ा गया, सब चले गए, अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौवों का बैरी बन गया और देखते ही देखते उस पर झपटता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई लोग दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। धन्यवाद दोस्तों। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें।